आइए फिर से हम माहौल थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं और जिनको हमें सुनना है उनके लिए हम एक ज़मीन तैयार करवाते हैं। मेरे सामने बेहोश जी हैं, क्षमा चाहूँगा, मदहोश जी हैं। तो मैं आदरणीय मदहोश जी से निवेदन करूँगा कि वे मंच पे आएँ और एक सुकून दें हमारे मस्तिष्क को जो हिल चुका है अभी। बिल्कुल दादा, बहुत अच्छा पढ़ा बेटे ने, लेकिन चूंकि माहौल बदलना था बेटा, इसलिए मुझे ये बातें कहनी पड़ी। तो आदरणीय अजय मदहोश जी से गुजारिश करूंगा कि आए मंच पे और कुछ सुनाए हमें। निवेदन है मेरा, आइए सर। एक ऐसा नाम है आज की दुनिया में गज़ल के क्षेत्र में जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कानपुर से आते हैं और हमारे अभिभावक भी हैं केवल काव्य परिवार के। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। माँ वीणा पाणी को नमन है। आप सब बैठे हमारे आदरणीय अनुज बड़ों सबको इतना स्नेह है देख करके अभिभूत शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। बड़ा व्यस्त रहा मैं इधर इस कार्यक्रम को मैनेज करने के चक्कर में। कुछ जद्दोजहद अंदर चल रही थी, उस जद्दोजहद से निकल करके ये कार्यक्रम करना, मैनेज करना आसान काम नहीं था। खैर वो एक अलग मुद्दा है। आज की शाम चंदन राय के नाम, एक ऐसा नाम जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी आसानियों के लिए जाना जाता है। शायरी, गीत, गज़ल, नज़्म हम लोग जब लिखते हैं ना तो कोशिश करते हैं कि क्या पाएं और क्या बड़ा लंबा चौड़ा लिख दें जो लोगों को लगे कि नहीं मैंने कुछ खास लिखा। क्या खास लिखा जाता है अब अभी आप चंदन भैया को सुनेंगे कि गीत क्या होता है, बात को कैसे से बातों ही बातों में आसानी से कह दिया जाता है। मेरा सौभाग्य मैं चंदन भैया के साथ आज दोबारा महफिल में हूं और भैया मुझे चंदन भैया को हम सबको सुनना है, मगर थोड़ी सी बेईमानी करूंगा क्योंकि बहुत मेहनत की है। तो 8-10 मिनट हमको वक्त दे दीजिएगा। चंद कथा तो 1-2 गजलें, वो भी तहत में जल्दी जल्दी। सैनिकों के लिए अभी तक किसी ने कुछ नहीं सुनाया, हम उसी से शुरुआत करते हैं कि सदा रहता है अनुशासन में, मनमानी नहीं करता। सदा रहता है अनुशासन में, मनमानी नहीं करता। कोई सैनिक कभी सरहद पे नादानी नहीं करता। सदा रहता है अनुशासन में, मनमानी नहीं करता। कोई सैनिक कभी सरहद पर नादानी नहीं करता। और शहीदों की शहादत पर कभी भी प्रश्न मत करना। शहीदों की शहादत पर कभी भी प्रश्न मत करना। कोई रोटी की खातिर जाके कुर्बानी नहीं करता। कोई रोटी की खातिर जाके कुर्बानी। एक कथा और कि मुफलिसी के बाद जब दौलत का साया हो गया, मुफलिसी के बाद जब दौलत का साया हो गया, शख्स जो अपना था एक दिन में पराया हो गया। मुफलिसी के बाद जब दौलत का साया हो गया, शख्स जो अपना था एक दिन में पराया हो गया। और कर्ज की शिद्दत जरा उस माँ से जाकर पूछिए। कर्ज की शिद्दत जरा उस माँ से जाकर पूछिए। घर के बंटवारे में जिसका दूध जाया हो गया, घर के बंटवारे में जिसका दूध जाया हो गया। गजल में आता हूं सीधे सीधे तहत में कि जिस पल ज़हनो दिल में मेरे याद तुम्हारी रहती है। जिस पल ज़हनो दिल में मेरे याद तुम्हारी रहती है, उस पल अश्कों पर पलकों की पहरेदारी रहती है। जिस पल ज़हनो दिल में मेरे याद तुम्हारी रहती है, उस पल अश्कों पर पलकों की पहरेदारी रहती है। और सब कहते हैं कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं। सब कहते हैं कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, लेकिन इन बातों में भी तो जिम्मेदारी रहती है।
जख्म भले अंदर हो लेकिन अश्क छिपाने पड़ते हैं, ये हमारी आपकी बात है। जख्म भले अंदर हो लेकिन अश्क छिपाने पड़ते हैं, आंखों पर मुस्कानों की भी पर्देदारी रहती है, आंखों पर मुस्कानों की भी पर्देदारी रहती है। एक शेर आपके नाम, आप सबके नाम कि गीत गज़ल लिखने की पहली शर्त है यारो तन्हाई। गीत गज़ल लिखने की पहली शर्त है यारो तन्हाई, लेकिन शायर पर घर की भी जिम्मेदारी रहती है, लेकिन शायर पर घर की भी जिम्मेदारी रहती है। गम आए तो दुख मत करना, गम आए तो दुख मत करना, खुशियों में मत इठलाना। गम आए तो दुख मत करना, खुशियों में मत इठलाना। गम और खुशियों की आपस में साझेदारी रहती है। और मौत के डर से जीने का अंदाज बदलना मत लोगों, मौत के डर से जीने का अंदाज बदलना मत लोगों। जीता है जीवन जिसकी हर पल तैयारी रहती है। और शेर है कि घर के झगड़े बाहर वालों की नजरों तक ना जाएं, घर के झगड़े बाहर वालों की नजरों तक ना जाएं, इसीलिए घर के आंगन में चार दीवारी रहती है। और जिसके सर पर माँ का आंचल रहता है दिन रात सदा, जिसके सर पर माँ का आंचल रहता है दिन रात सदा, उसके हिस्से में दुनिया की दौलत सारी रहती है। चंद भैया एक गजल है नई प्रस्तुत कर रहे हैं कि नफरत हो या कि इश्क, ध्यान चाहेंगे सबका कि नफरत हो या कि इश्क मुझे बेपनाह कर, नफरत हो या कि इश्क मुझे बेपनाह कर, या तो मुझे तबाह कर या फिर निबाह कर। नफरत हो या कि इश्क मुझे बेपनाह कर, या तो मुझे तबाह कर या फिर निबाह कर। और मैंने तो वाह कर दिया तेरे कलाम पर, हाथ करें, मैंने तो वाह कर दिया तेरे कलाम पर, तू भी मेरे कलाम पर अब वाह वाह कर। मैंने तो वाह कर दिया तेरे कलाम पर, तू भी मेरे कलाम पर अब वाह वाह कर। अपने मिजाज में आता हूं कि कब से खड़ा हूं द्वार पर अर्जी लिए हुए। खुदा से बात हो रही है कि कब से खड़ा हूं द्वार पर अर्जी लिए हुए, जलवा उतार फेंक या मुझ पर निगाह कर। कब से खड़ा हूं द्वार पर अर्जी लिए हुए, जलवा उतार फेंक या मुझ पर निगाह कर। अगर तू खुदा है अपनी खुदाई तो पेश कर, अगर तू खुदा है अपनी खुदाई तो पेश कर। काफिर है एक फकीर उसे बादशाह कर। अगर तू खुदा है अपनी खुदाई तो पेश कर, काफिर है एक फकीर उसे बादशाह कर। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, बहुत अच्छा शेर था। सॉरी कि मायूस दिख रहा है हर एक शख्स आजकल, मायूस दिख रहा है हर एक शख्स आजकल। खुशियां हर एक समत हो ऐसी सबाह कर। और एक शेर है कि महशर के कब्ल खुद से भी देने हैं सब जवाब। मौत के पहले, कयामत के पहले हम सबको अपने खुद से जवाब देने पड़ेंगे कि महशर के कब्ल खुद को भी देने हैं सब जवाब। फिर भी है गैर कबूल तो खुलकर गुनाह कर। महशर के कब्ल खुद को भी देने हैं सब जवाब, फिर भी है गैर कबूल तो खुलकर गुनाह कर। मदहोश गा रहा है जमाने के दर्द को, मदहोश गा रहा है जमाने के दर्द को। तेरा भी दर्द हो तो मेरे साथ आह कर, मेरे साथ आह कर, मेरे साथ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।